जय माता दोस्तों, हाथ के हथेली के अंदर जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, इन सभी का स्थान निर्धारित होता है और हम सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा इनको पहचान करके इनके बारे में हम कुछ विशेष जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने खुद स्वयं के बारे में, साथ ही दूसरों के बारे में। तो इसी क्रम में आज आपको जो हाथ की हथेली होती है उसके अंदर बुध पर्वत के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो बुध पर्वत होता है वो हाथ में हथेली के अंदर कनिष्ठ अंगुली के मूल भाग में जो भाग फूला हुआ होता है वही बुध पर्वत कहलाता है। यानी कि बुध कनिष्ठ अंगुली होती है, जो लास्ट अंगुली होती है। सबसे पहले से हथेली के अंदर अंगूठा, फिर तर्जनी अंगुली, उसके बाद होती है मध्यम अंगुली, उसके बाद आती है अनामिका और सबसे लास्ट में सबसे छोटी अंगुली होती है वो कनिष्ठ अंगुली कहलाती है। तो उसी के मूल भाग में जो फूला हुआ अनुभव होता है वही बुध पर्वत कहलाता है। यह पर्वत भौतिक संपदा और भौतिक सुख समृद्धि का सूचक होता है। बुध प्रधान व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य में हाथ डालते हैं उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति त्रिबुद्धि तथा परिस्थितियों को भली प्रकार से समझने वाले होते हैं। बुध पर्वत पर जरूरत से ज्यादा उभार उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन हथेलियों में बुध पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित होता है ऐसे व्यक्ति चालाक और धूर्त किस्म के होते हैं तथा ऐसे व्यक्ति में लोगों को धोखा देने की कला होती है। यदि बुध पर्वत सामान्य विकसित हो और उस पर वर्ग के आकार का चिन्ह दिखाई दे जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर का अपराधी होता है, ऐसा समझना चाहिए। ये व्यक्ति कानून तोड़ने में विश्वास रखते हैं तथा अस्थिर मति वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करने में चतुर होते हैं। जिनके हाथों में बुध पर्वत सही रूप से विकसित होता है वे मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात होते हैं तथा सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करें इस बात को ये भली प्रकार से जान लेते हैं। ये व्यक्ति अपने व्यापारिक कार्य में अति उन्नति प्राप्त करते हैं और यदि बुध पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति धन के पीछे पागल रहते हैं। ये इनके प्रकार चाहे जैसे भी हो, कोई भी तरीका इनको आजमाना क्यों ना पड़े, लेकिन धन संचय करना इनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहता है। यदि बुध पर्वत सूर्य पर्वत की ओर झुका हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में आसानी से पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेता है। साहित्यकार व वैज्ञानिक आदि के हाथों में ऐसा एक बुध पर्वत देखा जाता है। यदि व्यक्ति के हाथ की हथेली लचीली हो तथा उस पर बुध पर्वत का पूरा उभार हो तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रयत्नों से लाखों रुपए इकट्ठे करता है। और यदि हथेली पर बुध पर्वत का अभाव हो तो उसका जीवन दरिद्रता यानी गरीबी में ही व्यतीत होता है। और यदि सामान्य रूप से बुध पर्वत विकसित हो तो आविष्कार तथा वैज्ञानिक कार्यों में उसकी रुचि होती है। और यदि कनिष्ठ का अंगुली का सिरा नुकीला हो तथा बुध पर्वत विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति वाक्पटु बोली चाली में बातचीत में बहुत सक्षम होता है। और यदि उस उंगली का जो सिरा होता है वर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति में तर्क बुद्धि की बाहुल्यता रहती है। और यदि कनिष्ठ का उंगली छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि रखने वाला होता है। और कनिष्ठ का उंगली अगर लंबी हो और जो बुध पर्वत विकसित हो, पूर्ण रूप से विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के प्रति विशेष आसक्ति रखने वाला होता है। और यदि कनिष्ठ का उंगली गठीली हो तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होता है। यदि बुध पर्वत हथेली की बाहर की तरफ झुका हो तो ऐसा इंसान व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। जिनके हाथों में बुध का पर्वत विकसित होता है वे व्यक्ति अवसरवादी होते हैं, ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा उपयोग करने में ये दक्ष माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल वक्ता होते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति
इकट्ठा करने में ये उचित और अनुचित आदि का ख्याल नहीं रखते। दर्शन, विज्ञान, गणित आदि कार्यों में ये विशेष रुचि लेते हैं तथा ऐसे व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ वकील तथा अभिनेता होते हैं। लिपिक क्षेत्र में ये लोग विशेष उन्नति पाते हैं और यात्राओं के ये शौकीन होते हैं। जय माता दी।